यस स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम में मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम यानी कि कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम नेशनल इनकम को जान सकते हैं। सबसे पहला है बच्चे हमारा इनकम मेथड यानी कि आय विधि। कौन सी विधि है बच्चे? आय विधि। इसमें क्या होता है बच्चे, हमारा आय विधि में हमारा सबसे पहले होता है बी हम डिनोट करेंगे बच्चे बिजनेस से, बिजनेस प्लस जे यानी कि जॉब्स प्लस हमारा आ जाएगा उसके बाद इंटरेस्ट प्लस हमारा आ जाएगा रेंट। ये सारी क्या है बच्चे, ये हमारी व्हाइट मनी से क्या करती है, रिलेट करती है। ठीक है, व्हाइट मनी से क्या होती है, रिलेट करती है। अब बिजनेस से हमें क्या होता है बच्चे, प्रॉफिट होता है। ठीक है, वो जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या है, हमारा इनकम में आ जाएगा। जॉब से हमें क्या मिलती है, सैलरी, वो भी क्या है, हमारी इनकम है। इंटरेस्ट क्या है ना, ब्याज जो हमें मिलेगा। आपने किसी को कोई चीज दी है कि आपको पैसों की जरूरत है तो आप पैसे ले लीजिए, बट इस पे मुझे 2% आपको इंटरेस्ट देना होगा मंथली। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये भी क्या है, ब्याज क्या है हमारा बच्चे, इनकम में आता है। रेंट, मान लीजिए आपने अपना घर किराए पे दिया है या कोई रूम किराए पे दिया है, तो वहां पर भी जो आपको मनी मिल रही है वो भी क्या किस में आ जाएगी बच्चे, आपकी इनकम है। यानी कि जो इनकम मेथड है, ये जो व्हाइट मनी है ना, ये हम इन सब चीजों से कमा सकते हैं। हमारा बिजनेस है, हमारी जॉब है, हम किसी चीज को गिरवी रख रहे हैं या किसी को दे रहे हैं इंटरेस्ट, उनसे ले रहे हैं। ठीक है, और कोई अब आपने क्या किया है, अपना रूम या घर किराए पर दिया है, उससे आपको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, मनी मिल रही है। ये सारे आपके व्हाइट मनी में आ जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे इनकम मेथड हमारा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसको हम वाई या सी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। वाई या सी से डिनोट करते हैं। इसमें हमारा जाएगा सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। ठीक है, अब ये जो सी है ना, ये क्या है हमारा, कंजप्शन। आई क्या है बच्चे, हमारा इन्वेस्टमेंट। क्या है, इन्वेस्टमेंट। जी को हम डिनोट करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्स हमारा है एक्सपोर्ट, एम हम करेंगे इंपोर्ट। से ये इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर मेथड निकालने का एक फॉर्मूला है बच्चे। क्या हुआ कि आपने कितना कंजप्शन किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, राइट, कितना आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, कितना आपका एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ। तो इस तरीके से क्या है हमारा ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है, इसे हम हिंदी में व्यय विधि भी बोलते हैं, कि कितना हमारा व्यय हुआ। कोई भी चीज हमने अगर शुरू किया है तो उसमें कितना हमारा खर्च हुआ है, वो सब इस मेथड के थ्रू हम निकाल सकते हैं। थर्ड हमारा क्या है बच्चे, प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड हमारा क्या होता है बच्चे, कि जहां जहां भारत देश के क्या है, नियम चलते हैं। ठीक है, अब भारत देश के नियम कहाँ कहाँ चल रहे हैं, भारत के सभी राज्यों में चल रहे हैं। ठीक है, और कहाँ चल रहे हैं, इंपोर्ट में चल रहे हैं, एक्सपोर्ट में चल रहे हैं, कहाँ पर चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं। वहां से भी जो हमें इनकम मिलती है ना, जितना भी हमें उसकी सैलरी मिलती है, जितना भी हमारे पास सेव होता है वो पैसा, वो सारे भी क्या है, इंडिया की जीडीपी में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इस तरीके से बच्चे जो प्रोडक्शन मेथड है, ठीक है, वो भी क्या है, भारत की जो नेशनल इनकम का एक मेथड कहा जाता है। यानी कि ये भी क्या है, जीडीपी में इंक्लूड होता है। जहां जहां भारत देश के नियम चल रहे हैं, हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर हमें कितना सेविंग हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, वो सब भी किस में आ जाता है बच्चे, हमारा मेथड ऑफ नेशनल इनकम में, हमारा जीडीपी में इंक्लूड हो जाता है।
ये स्टूडेंट एक चीज समझ लेते हैं कि ये जो नेशनल इनकम है या फाइनल गुड है वो क्या है। देखो, जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है ना, हमेशा ही जब हमारी राष्ट्रीय आय कैलकुलेट की जाती है, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ फाइनल गुड को ही काउंट किया जाएगा। मतलब जो हमारा फाइनल गुड, जो लास्ट में हमारा इंक्लूड होकर, टोटल होकर जो पैसा आया है ना, उसे ही हम क्या है, जीडीपी में काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे की जाती है वो मैंने अभी आपको समझाया, उसके मेथड्स भी आपको बताए। दूसरी बात क्या है बच्चे, एक होता है आपका सिटीजन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका रेजिडेंस। ठीक है, सिटीजन क्या होता है, नागरिक, और रेजिडेंस क्या होता है बच्चे, निवासी। अब इन दोनों में क्या है, हम एक डिफरेंस समझ लेते हैं कि हमारा जो नागरिक है और निवासी है वो क्या होता है। देखिए, नागरिक में क्या होता है, नहीं, निवासी समझते पहले। निवासी में क्या होता है कि आप कहां पर निवास कर रहे हैं, ठीक है, और नागरिक मतलब आपके पास उस देश की क्या है, आईडीज हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास, हम इंडिया में है तो मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर मेरा वोटर कार्ड आईडी है, तो हम उस देश के क्या है, नागरिक हैं। निवासी क्या है, अगर कोई व्यक्ति कहीं पर भी 180 डेज से रह रहा है, राइट, तो क्या है बच्चे, उसे हम क्या कहेंगे, रेजिडेंट कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक है ना हीरोइन है जैकलिन फर्नांडिस, राइट, ये निवासी कहाँ की है बच्चे, निवासी है ये भारत की, ये भारत में रह रही है ना, लेकिन ये सिटीजन कहाँ की है, सिटीजन कहाँ की है, ये श्रीलंका की। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे हम सिटीजन और रेजिडेंस में डिफरेंस देख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति 180 दिन से लगातार उस देश में रह रहा है तो वो वहां का क्या है, रेजिडेंट है। तो अगर वो नागरिक है तो कौन है वो, उसके पास आईडी कार्ड होने चाहिए इंडिया के, जैसे कि हमारे पास हमारे आईडी कार्ड्स हैं। तो इस तरीके से बच्चे ये सिटीजन और रेजिडेंस का छोटा सा टॉपिक था। जो इसमें क्या होता है कि आपका जो अभी हमने बोला था ना कि जो फाइनल गुड, मतलब इनकी नेशनल इनकम क्या भारत की नेशनल इनकम में काउंट होगी। अब आप खुद बताइए, क्या जैकलिन फर्नांडिस जो अर्न कर रही है वो उनकी नेशनल इनकम में काउंट होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो कहाँ की निवासी है, कहाँ की सिटीजन है बच्चे, श्रीलंका की। यस स्टूडेंट्स, एक होता है हमारा फाइनल गुड जो मैंने अभी बताया था आपको, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी गुड। इसे हिंदी में कहते हैं अंतिम उत्पाद, और इसे कहते हैं मध्यस्थ उत्पाद। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है बच्चे, चाय बनानी है। ठीक है, चाय बनानी है। चाय में आपको क्या चाहिए, पानी, चाय की पत्ती चाहिए आपको, शुगर, चीनी, मिल्क। आप इसमें और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे आपने अदरक, इलायची, कुछ भी डालना है, ठीक है, सौंफ डालनी है, वो सब चीजें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जो ये चाय है ना हमारा, ये क्या है बच्चे, हमारा फाइनल गुड है। और ये जो सारी चीजें हमने इसमें ऐड ऑन की है, ये क्या है, हमारे इंटरमीडिएटरी गुड्स है, यानी कि मध्यस्थ उत्पाद है। ठीक, तो इस तरीके से हम अंतिम उत्पाद को जानते हैं और इंटरमीडिएटरी गुड्स का हमें पता है कि क्या क्या चीजें उसके अंदर ऐड ऑन होती है। सेकंड, एक और चीज का एग्जांपल लेते हैं हम, लाइक हमारा बिस्किट है पार्ले जी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है आप खुद से आइडिया लगा लीजिए। इसमें क्या होता है, आटा या मैदा होता है, शुगर होती है, इसमें चीनी होती है, मिल्क होता है। तो
तो ये सारी चीजें क्या है बच्चे, वनीला एसेंस है, ये कुछ भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, ये सारे आपके इंटरमीडिएटरी गुड्स आ जाते हैं। और ये जो है आपका पार्ले जी आपका फाइनल गुड है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चे, ये जो आपका अंतिम उत्पाद है, अब मुझे आप बताइए इंटरमीडिएटरी गुड्स जो है क्या वो आपका नेशनल इनकम में काउंट होगा? नहीं। आपका जो फाइनल गुड है, जो अंतिम उत्पाद है, वो आपका नेशनल इनकम में क्या होगा? काउंट होगा। ठीक है, लेकिन जो इंटरमीडिएटरी गुड है उसके अंदर क्या क्या चीजें मिली है वो क्या है, काउंट नहीं होगा। तो इस तरीके से बच्चे हम इसका डिफरेंस कर लेते हैं कि इसमें क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं होगा। ये क्या है, फाइनल कंजप्शन के लिए यूज होता है। लेकिन ये फाइनल कंजप्शन के लिए यूज नहीं होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें रॉ मटेरियल होते हैं। ठीक है, इसमें हम रॉ मटेरियल क्या करते हैं, ऐड ऑन करते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे ये फाइनल कंजप्शन है आपका, जिसे आप हिंदी में कह सकते हो कि ये अंतिम उपभोग के लिए प्रयोग किया जाता है और वो कच्चे पदार्थों के लिए यूज किया जाता है, इंटरमीडिएटरी गुड्स के लिए यूज होता है। थर्ड बच्चे इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, इसमें कोई भी चीज ऐड नहीं होती ना, क्योंकि फाइनल गुड बनकर तैयार हो जाती है वो चीज, और इसमें क्या है, हम ऐड ऑन करते जाते हैं। ठीक है, कोई ना कोई चीज हम इसके अंदर ऐड करते जाते हैं। मध्यस्थ उत्पाद में, इंटरमीडिएटरी गुड में क्या है, हम इसमें ऐड ऑन करते जाते हैं। अब जैसे बिस्किट है, बिस्किट में चीनी ऐड कर दी थी, हमने अभी एग्जांपल से समझा था। तो इस तरीके से फाइनल गुड वर्सेस इंटरमीडिएटरी गुड्स में क्या है बच्चे, ये डिफरेंस होता है कि ये नेशनल इनकम में काउंट होगा, ये फाइनल कंजप्शन के लिए यूज होगा, इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा और इसके अंदर ऐड ऑन होता जाता है, इसमें रॉ मटेरियल यूज करते हैं और ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। तो इस तरीके से इन दोनों में हमने क्या करना है, डिफरेंस समझ लिया। ये स्टूडेंट, अब हमारा है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है बच्चे हिंदी में, कारक आय। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, स्थानापन्न आय, इस तरीके से होती है। तो ये क्या है बच्चे, बायलैटरल है, यानी कि ये क्या है, दो तरफा है। कैसी है, दो तरफा है। कैसे, एग्जांपल से समझेंगे। यूनिलैटरल ये क्या है, एक तरफ से है। मान लीजिए आप कोई, बायलैटरल को समझते हैं पहले, आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, राइट? तो गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, सैलरी। सैलरी क्यों दे रही है, क्योंकि आप गवर्नमेंट को क्या दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, राइट? अपनी जॉब के थ्रू आप उनको क्या दे रहे हो, काम करके दे रहे हो ना, तभी तो आपको सैलरी मिल रही है। तो ये क्या है बच्चे, जैसे ए बी को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, और बी ए को क्या दे रहा है, सैलरी दे रहा है। यानी कि जो ए है, यानी कि टीचर क्या दे रहा है, बी को सर्विस दे रहा है, और जो ये बी है, गवर्नमेंट क्या दे रही है, ए को सैलरी दे रही है। तो इस तरीके से ये दोनों तरफ से हो रहा है, लेन देन का काम दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन यूनिलैटरल है, जो ट्रांसफर इनकम है वो यूनिलैटरल कैसे है बच्चे, मान लीजिए ए बी को क्या दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, राइट? डोनेशन। लेकिन बी ए को तो कुछ नहीं दे रहा ना, डोनेशन के बदले क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। चंदा दे रहा है, दान दे रहा है ये ए बी को, लेकिन बी तो कुछ नहीं दे रहा ना उसको, तो वो अपनी तरफ से क्या कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ दे रहा है, पैसे दे रहा है, डोनेशन कर रहा है, कुछ भी दे रहा है। सेकेंड थिंग हमें एक और एग्जांपल से समझेंगे, जैसे गवर्नमेंट हमें क्या देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है। क्यों देती है बच्चे, क्योंकि हमारे पास अभी इनकम का सोर्स नहीं है, हम बेरोजगार हैं, तो हमें क्या देती है, मनी दे रही है, लेकिन हम गवर्नमेंट को तो कुछ भी नहीं दे रहे अभी तक। तीसरी बात क्या है, मान लीजिए आपने गवर्नमेंट को सर्विस दी थी, ठीक है,
उसके बाद आप रिटायर हो गए, रिटायर के बाद आपको क्या दे रही है गवर्नमेंट? पेंशन दे रही है। लेकिन जब रिटायर हो गए हो आप गवर्नमेंट को तो कोई सर्विस नहीं दे रहे हो ना आप इस टाइम, गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है? पेंशन दे रही है। तो ये क्या है? यूनिलैटरल है। जो फैक्टर इनकम होती है ना, जो आपकी सैलरी है मान लीजिए, वो आपकी क्या है? नेशनल इनकम में काउंट होती है। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में काउंट होती है। जो आपकी फैक्टर इनकम है ना बच्चे, वो आपकी नेशनल इनकम में काउंट होती है। लेकिन जो ट्रांसफर इनकम है वो आपकी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। ठीक है, वो आपकी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारे क्या है, जो फैक्टर इनकम है और ट्रांसफर इनकम है, इसमें क्या है बच्चे, ये हमारा डिफरेंसेस है, या इन दोनों के हमने बीच में अंतर पढ़ लिया कि किस तरीके से फैक्टर इनकम होती है और किस तरीके से ट्रांसफर इनकम होती है। एक बार फिर से बता देती हूँ, बायलैटरल है, दो तरफ से है। हम गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। या आप ये लगा लीजिए, आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो वहां पर फीस दे रहे हैं, ठीक है, और वहां पर जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो वो उनको क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। और गवर्नमेंट को सैलरी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है, आपको वो सर्विस दे रहे हैं, गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, और वो खुद क्या ले रहे हैं? उनसे सैलरी ले रहे हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद सिर्फ पेंशन है, या आप डोनेशन कर रहे हो, वहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर आप बेरोजगारी भत्ता गवर्नमेंट से ले रहे हो लेकिन गवर्नमेंट को बदले में कुछ नहीं दे रहे हो। तो इस तरीके से बच्चे ये फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या थे? डिफरेंस थे। ये स्टूडेंट्स, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो इनकम निकालने के फॉर्मूलाज हैं कि पर सेप्टा इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालते हैं। टोटल नेशनल इनकम जैसे कितनी है हमारी, टोटल नेशनल इनकम मान लीजिए 100 है, ठीक है, टोटल नेशनल इनकम हमारी कितनी है? 100 है। और हमारी टोटल पॉपुलेशन यानी कि कुल जनसंख्या कितनी है हमारी? कुल जनसंख्या हमारी है, हम इसको 5 से कर लेते हैं, ठीक है, 5 है हमारी कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन। तो ये हमारी कितनी आ जाएगी बच्चे? हमारी जो पर सेप्टा इनकम है वो कितनी आ जाएगी? 20 रुपीज पर पर्सन आ जाएगा। ठीक है, जो ये 20 है ना बच्चे, ये पर पर्सन आ जाएगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय हम कितनी मान लेंगे? हमारी 20 मान लेंगे। उसके बाद होती है हमारी डिस्पोजेबल इनकम, जिसे हम कहते हैं खर्च करने योग्य आय। क्या कहते हैं बच्चे? खर्च करने योग्य आय कि कितनी खर्च हुई है हमारी। पर्सनल इनकम मतलब, पर्सनल इनकम हमारी क्या होती है बच्चे कि हमारे पास कितनी इनकम आई है, और टैक्स मतलब हमने कितना कर दिया है, ये कितना हमारा कर खर्च हुआ है, उसको पर्सनल इनकम में से हम क्या करेंगे? टैक्स माइनस कर देंगे, और उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी बच्चे? डिस्पोजेबल, ठीक है, हमारी इनकम आ जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्पोजेबल इनकम को निकाल सकते हैं कि खर्च करने योग्य आय हमारी इस तरीके से निकल जाएगी, हमारी पर्सनल आय कितनी है और कितना हमने टैक्स पे किया है। उसके बाद बच्चे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कि हम नेट, जो हमारी नेट नेशनल इनकम है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल से भी अभी समझाई थी, वो किस तरीके से निकालते हैं। यानी कि जो हमारी ग्रोस है, ग्रोस वैल्यू क्या है बच्चे? हमारा सकल कितना है, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी है, और मूल्यह्रास यानी कि हमारा डेप्रिसिएशन कितना हुआ है ना। मैंने आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि हमारा जो फोन है वो हमने 1 लाख रुपए का लिया, 70,000 का हमारा सेल हुआ, और उसका जो डेप्रिसिएशन कितना हुआ था? 30,000 रुपीज हुआ था। और जो हमारा नेट वैल्यू उस टाइम की कितनी निकल कर आई थी, वो मैंने आपको बताया था 70,000 हमारा निकल कर आया था। तो इस तरीके से टोटल वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, किसको? नेट वैल्यू को। ठीक है, तो इस तरीके से एनएनपी को हम निकाल सकते हैं। उसके बाद बच्चे हमारा आ जाता है डोमेस्टिक नेशनल इनकम को हम कैसे निकालते हैं बच्चे? घरेलू प्लस नेफिया, इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमारा घरेलू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे हम किस में काउंट करते हैं बच्चे? नेशनल इनकम
निकालने में काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद बच्चे हमारा आ जाएगा, हमारा क्या आएगा कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, कारक लागत कितनी है हमारी। ठीक है, हमारा टैक्स कितना है, मतलब हमारा कर कितना है, और हमें छूट कितनी मिली है। फिर उसके बाद हमारी जो मार्केट कॉस्ट है वो निकल जाएगी। मार्केट कॉस्ट मतलब बाजार लागत कितनी है हमारी, वो हमारा निकलकर सामने आ जाएगा। तो बच्चे ये जो मैंने आपको ये 3 चीजें बताई है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट यानी कि हमारी एनएनपी, नेशनल इनकम और मार्केट कॉस्ट, इनके फॉर्मूलाज आपसे पूछ लिए जाते हैं। डिस्पोजेबल इनकम किस तरीके से निकालते हैं, पर सप्ताह इनकम कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लेना और इनको लर्न कर लेना। इन एग्जाम्पल्स को, इन जो फॉर्मूलाज है इनको एक बार देख लेना, एक बार अच्छे से देखकर इनको एक्सप्लेन कर सकते हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे हमारा जो नेशनल इनकम का चैप्टर है यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।